आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके आर्थिक हालात से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर की। खास करके जिन लोगों ने लोन लिया है किसी भी तरह का, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। उस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन उसको लेकर कुछ और खबरें आई हैं। लोन मोरेटोरियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते की और मोहलत दी है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 12 अक्टूबर तक नए हलफनामा देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। बहस के दौरान कोर्ट ने और क्या क्या कहा, ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानिश आनंद और मुंबई से जुड़ रहे हैं अनुराग शाह, जो लोन मोरेटोरियम का गणित क्या है ये हमें समझाएंगे। तो सबसे पहले दानिश, आपके पास कि ये बताएं कि क्या हुआ, क्या है आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम के मामले में आज काफ़ी एक अहम सुनवाई थी। तो शुरुआती आर्गुमेंट से अगर मैं बात करूं तो सरकार ने जो रीसेंट एफिडेविट फाइल करा है, जिसमें 8 ऐसे सेक्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करा, 8 ऐसे तरह के लोन्स को आइडेंटिफाई करा है जिनको वो रिलीफ देने की बात करी गई है। तो इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद क्रेडाई और पावर एसोसिएशन के वकील ने साफ साफ कोर्ट के सामने ये बात रखी कि अभी भी इन 2 सेक्टर्स को, जो काफ़ी अहम सेक्टर है देश के लिए और जो जीडीपी में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, उनको किसी तरह की रिलीफ नहीं मिली। तो इस पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म करा कि जो भी सेक्टर वाइज रिलीफ देनी थी वो केवी कामत कमेटी रिपोर्ट में उसके बारे में प्रॉपर्ली मेंशन करा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा नाराजगी जताई इस पे और सरकार को उन्होंने बोला कि जो केवी कामत कमेटी की रिपोर्ट है इसको आप ऑफिशियली कोर्ट में सबमिट करें, ताकि हम लोग अगली सुनवाई में प्रॉपर्ली कंपेयर कर पाएँ और हम एक प्रॉपर फैसला दे पाएँ कि किस सेक्टर को किस तरह की रिलीफ मिल सकती है और रीस्ट्रक्चरिंग, लोन रीस्ट्रक्चरिंग के क्या नॉर्म्स हैं। तो इसी को चलकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक एफिडेविट को रीफाइल करने के लिए कहा, एक एडिशनल एफिडेविट को फाइल करने को कहा है, जिसमें प्रॉपर डिटेल्स देनी है। तो अभी जो 13 तारीख को जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई में सरकार को एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करना है, जिसमें जितनी भी एसोसिएशन है देश में, जिस भी बिजनेस की हों, उनके जितने भी कंसर्न्स रेज हुए हैं इस एफिडेविट को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये जो एफिडेविट सरकार ने फाइल करा है वो खासकर एमएसएमईज, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऐसे स्मॉल बोरोवर्स के लिए, लेकिन अभी भी लार्ज बोरोवर्स का जो चंक है वो भी एक तरह से भी लेफ्ट आउट है, ऐसा कहना है जितने भी एसोसिएशन है उनका। लेकिन दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो कोर्ट का ये मानना है कि सरकार ने एफिडेविट ज़रूर फाइल कर दिया है, डिटेल पब्लिक में ऑलरेडी आउट है, लेकिन सरकार को इसको ऑन ग्राउंड लेकर आना है, इसके लिए एक ऑर्डर सरकार को निकालना चाहिए। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है कि जो अगली सुनवाई होगी तब तक आपको पब्लिक को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करना है कि आपको क्या नए राइट्स दिए जा रहे हैं और आप कैसे ईएमआई चुका सकते हैं, और जितने अभी तक आपने ईएमआई चुकाई है उसका क्या होगा। तो ऐसे कुछ जवाब है जो सरकार को अगली सुनवाई में देने हैं और 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने जा रही है। ओके, ठीक है, 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। लेकिन अब सवाल ये है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लोन मोरेटोरियम यानी ईएमआई भरने के लिए जो आपको छूट मिली है और जो मिली थी, उसका पूरा गणित है क्या, कितनी छूट मिली है और क्या कितनी राहत है। अगर आपने लोन मोरेटोरियम लिया है, इसका लाभ उठाया है, तो इससे आपको कितना फायदा हो रहा है आर्थिक तौर पर, ये गणित समझाने के लिए अनुराग शाह हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। अनुराग, बताइए। देखिए, जो सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया है कि 2 लाख रुपए तक, 2 करोड़ तक का जो ब्याज पे ब्याज होगा, तो उसका फायदा जो है वो ग्राहकों को दिया जाएगा, लोन होल्डर्स को दिया जाएगा। तो इसमें ये साफ साफ हम बताना चाहते हैं कि उन लोगों के काफी ज्यादा सवाल आ गए थे जिन्होंने मोरिटोरियम, कुछ छोटा मोरिटोरियम लिया था, कुछ महीने का मोरिटोरियम लिया था और बाकी पेमेंट कर दिया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मोरिटोरियम नहीं भी लिया था। तो ये सूत्रों से बताया जा रहा है कि उनको भी किसी न किसी तरीके से बेनिफिट दिया जाएगा, और जिन्होंने भी मोरिटोरियम लिया है, जिन्होंने किसी भी तरह का ब्याज पे ब्याज चुकाया है, उनको वो पैसा वापस दिया जाएगा। यहाँ तक कि डिलेड पेमेंट पे जो पेनल्टी दी गई है अगर किसी लोन धारक के द्वारा, तो उसको भी जो है वापस दिया जाएगा। इसमें जो गणित है ब्याज पे ब्याज का कैलकुलेशन का, वो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज जो काउंट किया जाता है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट पेड है उसको कंपाउंडिंग करके किया जाता है। तो एक उदाहरण के तौर पे अगर हम ले कि 50 लाख तक का लोन है और 19 साल की अवधि है उसकी, तो उस 50 लाख तक के लोन में अगर ब्याज पे ब्याज अगर नहीं जोड़ा जाता है तो महीने का करीब जो है 800 रुपए का फायदा होता है, और 19 साल तक अगर उसको ले तो करीब 1,90,000 रुपए तक का फायदा होता है।
तो ये एक तरह से राहत देने की जो सरकार की मंशा साफ साफ है कि जो मॉरिटोरियम की अवधि थी उसके दौरान जो लोगों ने लोन नहीं दे पाए, जिन्होंने मॉरिटोरियम लिया और ब्याज के ऊपर ब्याज जो उनको जिनके भार पड़ रहा है, तो वहां पे सरकार की मंशा पूरी तरह से है। और इसी तरह से जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, तो आने वाले दिनों में सरकार और क्लियर करेगी कि इसकी और डिटेल्स क्या होगी और किस तरह से लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। तो ये तो अनुराग ने बताया कि कितनी बचत आपको होगी अगर आपने इसका फायदा उठाया है तो।